लाहौर में गड़ी शाह रोड पे ये जावेद मंजिल है जहाँ पर इकबाल ने अपने आखिरी अयाम गुजारे। ये घर कैसे बना था, ये इकबाल का घर है और आजकल इसे अल्लामा इकबाल म्यूज़ियम जावेद मंजिल कहा जाता है। यहाँ पर अंदर इकबाल के कपड़े, इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल जो सारी वो चीज़ें थी वो यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ क्यूरेटर जनाब हामिद नज़ीर साहब मौजूद हैं। इकबाल ने अपने दिन कैसे गुजारे, वो कैसे सोचते थे, वो क्या करते थे, वो शायरी, उनके हाथ से लिखी हुई शायरी, वो सब अंदर चल के देखते हैं। अच्छा, ये वो जय नमाज़ जी करतबा मस्जिद से ली गई थी जहाँ पे अल्लामा साहब ने, आपको याद होगा, मस्जिद खुला के नमाज़ पढ़ी थी, दुआ की थी। ये वहाँ से हमने ये मंगवाया हुआ है। ये उनका वो ख़ास तोहफ़ा, उनकी एक कॉर्पोरेट के वो जय नमाज़ है, ठीक है, नमाज़ पढ़ी थी अल्लामा साहब की। ये अल्लामा साहब के ये सारे लगे हुए शो केसेस में उनकी हाथ से लिखी हुई सारी शायरी है। उसमें ये जिस तरह मसनवी इसरार खुदी है, रमूज़े बेखुदी है, ये अल्लामा साहब की अपनी हैंड रिटन ओरिजिनल फॉर्म में बिल्कुल प्रिजर्व की गई है। उनकी वही कटिंग, वही जिस तरह ओरिजिनल यहाँ प्रिजर्व किए गए, ये पूरी रो जो इसमें ये सारे अल्लामा साहब के अपने हाथ से लिखी हुई पूरी पोएट्री। तो ये जो सारी शायरी की थी चीज़ें, ये सब उनके बेटे जावेद इकबाल ने दी। जी, जावेद इकबाल से ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ली, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने फिर प्रिजर्व की ली। जी ठीक। ये भी वही उन्हीं की शायरी है। अल्लामा साहब की ये डिग्रीज़ हैं इधर, ये उनकी पीएचडी की डिग्री है, ओरिजिनल डिग्री पीएचडी की है। और साथ ये दूसरी उनकी सारी इंटरमीडिएट से मिडल से लेकर सारी उनकी दूसरी डिग्रीज़ हैं। 12 लाख की भी डिग्री वहाँ पे मौजूद है। और ये अल्लामा साहब की ओरिजिनल डिग्री फ़िलासफ़ी जो इन्होंने की थी, डॉक्टरेट ऑफ फ़िलासफ़ी, ये म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से जी डॉक्टरेट की डिग्री जो थी, जी डॉक्टरेट की ज़बरदस्त ओरिजिनल डिग्री। जी। और ये है पंजाब यूनिवर्सिटी की जी, फ़लसफ़े के मजमून में उन्होंने नुमाया कामयाबी, और पंजाब यूनिवर्सिटी इन्होंने ये मेडल भी दिया था। जी, पंजाब मेडल भी दिया। जी। ये जापान ने ऑनररी डिग्री दी है अल्लामा साहब को। क्या जापान ने ऑनररी डिग्री अल्लामा साहब को दी है, ये वाली, ये ओरिजिनल यूज़ प्रिजर्व कर दी गई। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये है जी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की एजाज़ी डिग्री जोटोको यूनिवर्सिटी टोक्यो। जी, वफ़ात के बाद उनको पेश जी वफ़ात के बाद पेश की गई है। ये उनकी सर्टिफिकेट जो है 12 लाख का, जो बरिस्ट्री का उनकी डिग्री है, ये वो। बाकी ये मिडिल इंटरमीडिएट जो है मैट्रिकुलेशन की डिग्रीज लगाई गई और साथ उनका ये मेडल लगाया गया है। अच्छा, ये देखें ना, ये मेडल अगर आप देखें जी तो ये मेडल है कि जो हाई स्कूल में मिला। जी। ठीक है जी। इसी तरह ये जो स्कॉच मिशन हाई स्कूल सियालकोट वाला मिडल की सनद है। जी बिल्कुल। ये इंटर की सनद है जो कहाँ से मिली है, दर्जा अव्वल में पास किया, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। ये ज़बरदस्त। तो ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। जी, ये मौजूद है। ये इसको मंथली देखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट होती है अगर ज़रूरत पड़े। इसके ख़ास टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी लेवल वो सारा देखा जाता है। इसके नीचे हमने वो सलीका वो रखी होती है ह्यूमिडिटी लेवल को कंट्रोल करने के लिए। पब्लिक सबके लिए ओपन है? सबके लिए ओपन है, 8:30 से 5:30 तक ओपन है, बगैर टिकट के कोई भी यहाँ पब्लिक आके यहाँ विज़िट कर सकता है। कुल जगह कितनी है? ये पूरी जगह 7 कनाल है। ये तब 1934 में ली गई। इनके बड़े भाई ने, उनकी सुपरविजन में घर बनाया गया था। अल्लामा साहब फिर 1935 में यहाँ से रहे, आखिरी 2.5 से 3 साल इसी घर में रहे हैं। सही। तो ये तस्वीर किनकी है? जी, ये उनके टीचर की तस्वीर है, शम्सुल उलमा मौलवी मीर हसन अल्लामा साहब के उस्ताद थे। हाँ, शम्सुल उलमा खिताब जो दिया गया था। जी। बड़ा मारूफ है ये तो। और ये उनके वो अता मोहम्मद अल्लामा साहब के बड़े भाई हैं, शेख अता मोहम्मद। इन्होंने लिया था? इनकी सुपरविजन में ये सारी कंस्ट्रक्शन बनाई गई थी। अच्छा, यहाँ पे अल्लामा साहब के जो खतूत हैं वो प्रिजर्व किए गए हैं। उसमें कुछ ये जिस तरह इनकी हालत कुछ हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे प्रिजर्वेशन की भी नहीं आई हमारे पास। हम ट्राई कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारी अपनी लैब है एक, अच्छा, पेपर प्रिजर्वेशन के वाले से। अभी रिसेंटली कोरिया से ट्रेनिंग की हुई है पेपर प्रिजर्वेशन की, उस पे हम काम करते हैं और ये इन सारे पेपर्स को प्रिजर्व किया जाता है। ये उनके सारे खतूत लिखे हुए हैं जो अल्लामा साहब ने, मजमून या खतूत फ़ारसी नज़में सिंगल आउट करके हमने यहाँ पे इस गैलरी में लगाई हुई है। ये तस्वीर है जी, ये अल्लामा साहब की इस्लामिया के मेम्बरान के हमरा पहली जो ये तो वो तस्वीर है। ये अल्लामा इकबाल बैठे। जी बिल्कुल एग्जैक्टली।
और ये अल्लामा साहब के मसूद शम्स-उल-उलमा सैयद सलमान नदवी के साथ अफ़गानिस्तान में तस्वीर ली गई है अल्लामा साहब की। ये सरदार रास जो हैं, ये उनके शम्स-उल-उलमा जो हैं सैयद सलमान नदवी, ये अल्लामा साहब तस्वीर। ये सदारती खुतबा जो बड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मौके पर जो दिया था 1932 वाला। और ये 1930 वाला जो मशहूर खुतबा आप सुनते आ रहे हैं अल्लामा साहब का खुतबा इलाहाबाद। जी। ये वो गैलरी है जिसमें अल्लामा साहब की जितनी शायरी है उनके फर्स्ट एडिशन जो है एडिशन वहाँ यहाँ पे रखे गए हैं। पहले एडिशन जो तमाम शायरी के जो है वो इस गैलरी में प्रिजर्व किए गए हैं। अच्छा, पहले एडिशन। जी, क़याम मशरिक, बांगे दरा, बाले जबरील, जावेद नामा, जी पहली अशात ज़ब कलीम, बिल्कुल ये पहली अशात है वो इस गैलरी में प्रिजर्व की गई है। ये कहाँ की तस्वीर है जी? बेंगलोर के मोज़िज़ के साथ। जी, ये अल्लामा इकबाल बेंगलोर में ये तस्वीर ली उनके मेहमान दोस्त। ये भी फर्स्ट ऑडिशन है। शिकवा जवाब शिकवा पहली ये जो जर्मन ज़ुबान में अल्लामा साहब का जो हुआ था तर्जुमा उनकी नज़मों का, ये वो प्रिजर्व की गई है। अल्लामा इकबाल लंदन में मुस्लिम नौजवानों के साथ, चौधरी रहमत अली इसमें, बिल्कुल अल्लामा इकबाल हैं, ख्वाजा अब्दुल रहीम हैं, इबादुल हक हैं, मलक ग़ुलाम मोहम्मद आफ काला बाग हैं, पीर एहसनुद्दीन हैं, ग़ुलाम मोहम्मद बाग। बिल्कुल। तो वैसे लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं करने देते आप? मोबाइल से किसी हद तक, क्योंकि वो जो फ्लैश पड़ता है ना मोबाइल का, उससे वो राइटिंग की जो हाथ से लिखी हुई उसकी लाइफ कम हो जाती है, तो वो इस वजह से उससे बचाने के लिए। हाँ जी, उससे बचाने के लिए फिर हम उसको कम करते हैं। ये जी उनका सियालकोट वाला घर जो जहाँ पे पैदा हुए थे अल्लामा साहब, ये उसका मॉडल है। तो ये इस वक्त जो सियालकोट में ये घर है जी कश्मीरी मोहल्ला में इकबाल मंजिल, जी जी ये इस वक्त महफूज है। महफूज है। जी जी, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी लोग विजिट करते हैं आर्कियोलॉजी के पास जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये तस्वीर ये अल्लामा साहब की ये तीनों मिसेज की तस्वीर है। ये सरदार बेगम अल्लामा साहब की बीवी, ये भी दो हैं। इनके कहने पे ये घर की तमीर करवाई गई थी। इन्होंने सरदार बेगम जी इन्होंने अल्लामा इकबाल की 3 मिसेज थी। जी जी बिल्कुल। सबसे नंबर 1 थी सरदार बेगम। जी जी, इन्हीं के कहने पे आज तीसरी बेगम थी। यानी अगर इन्होंने कहा था जी सरदार बेगम ना होती तो आज जावेद मंजिल ना होती और आज हम यहाँ खड़े ना होते। इनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास कुछ होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, तो इन्होंने फिर कुछ जमा किया हुआ था। अल्लामा साहब कहा कि हमें घर लेना चाहिए। फिर ये तब 7 कनाल 42,045 रुपये का ये जगह खरीदी गई थी। फिर गवर्नमेंट ने ये जगह खरीदी है इनसे, जी जस्ट इनके बच्चों से। जी जी, और फिर इस तरह से यहाँ पे म्यूजियम बना। ये उनकी हाँ जी एलिक्स साहब ने फिर यहाँ प्रिजर्व। ये क्या है जी? ये वो मिशन हाई स्कूल है जहाँ पे अल्लामा साहब जहाँ से मिडल मैट्रिक और एफ ए के इम्तहान बिल्कुल, पास किए। ये सियालकोट का मिशन स्कॉच है। अच्छा, ये तस्वीर ये मुमताज़ बेगम है अल्लामा साहब की, ये मुख्तार की बीवी जी। मुख्तार बेगम अल्लामा इकबाल की बीवी जी, और ये है करम बीबी। तो ये 3 मिसेज जो जी, अल्लामा जी। इकबाल की हैं, ये उनकी तस्वीर। ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का, जहाँ पे अल्लामा साहब पढ़े भी और पढ़ाया भी इन्होंने अल्लामा साहब ने। बी और एम ए जी जीसी यूनिवर्सिटी से की। अब यूनिवर्सिटी होगी, उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज होता कॉलेज था जी। अच्छा जी, ये अल्लामा साहब की कैप हैं, सेम उसी हालत में प्रिजर्व की गई है। अल्लामा साहब एक वेल ड्रेस पर्सन थे। आप अगर आगे देखेंगे बड़ा अच्छी चीज़ें यूनिक, बड़ी आज के दौर के भी फैशन फॉलो किया जा सकता है। ज़बरदस्त। ये अल्लामा साहब के डिफरेंट कॉलर्स हैं, ये डिस्प्ले में। इसके अलावा भी हमारे पास हैं, लेकिन डिस्प्ले में ये किए। ये बोटाइज अल्लामा साहब की सारी, ये उनके यानी उस वक्त ये जी। ज़ेब करते थे। बिल्कुल, ये उस वक्त की सारी हम की। आज भी ये वाला चलता है, लेकिन जी, ये तब की उनकी। ठीक है। ये जी अल्लामा साहब की ये वेस्ट कोट है, जो चीते की खाल, अंदर आप देखेंगे चीते की खाल की बनी हुई है अंदर से, ओरिजिनल है। ये उनकी वेस्ट कोट, ये उनके सूटिंग है, पेंट कोट, ग्लव्स, स्टिक पकड़ने के लिए जो यूज़ किया करते थे, ये वाले जी जी जी, उनके दस्ताने हैं। ये भी वेस्ट कोट है उनकी। वास्केट जो है, ये अल्लामा साहब के 3 पीसेस जो हैं, ये स्टिक अल्लामा साहब ने, आप देखा होगा। ये तस्वीर में जो नज़र आ रही है स्टिक। जी जी, स्टिक वही। और ये अल्लामा साहब का गालबन वो सूट है जो लंदन कॉन्फ्रेंस में भी गए थे, तो आपने देखा होगा ब्लैक कलर का स्टिक पकड़ के। ये उनके टॉवल्स हैं, ये भी महफूज किए गए हैं।
ये इसकी क्या कहानी है इस कालीन की? ये जी अल्लामा साहब अफगानिस्तान जब गए थे, नादिर शाह ने अल्लामा साहब को ये गिफ्ट दिया था, और ये हाथ से बना हुआ कारपेट है। अगर गौर से देखें इसमें मुख्तलिफ तरह की तस्वीर बनाई गई हैं। ये देखें एक मर्द की है यहाँ पे, इसके अलावा ये परिंदों की मुख्तलिफ तस्वीर हैं जो हाथ से तब के दौर में अगर अंदाज़ा किया जाएगा कितना हाथ से फ़ाइन ये कारपेट बना है। तब की एक यूनिक एंटीक चीज़ थी जो अल्लामा साहब को बतौर गिफ्ट बादशाह नादिर शाह ने दी थी। ये वो खास इसकी अहमियत है। प्रेजेंटेड बाय द किंग ऑफ अफगानिस्तान नादिर शाह टू अल्लामा इकबाल ऑन हिज विजिट टू अफगानिस्तान 1933 की बात। ठीक है। ये अल्लामा साहब की शलवार कमीज़ और ये कुर्ते आप देखें ज़रा, बैन का बहुत अच्छा डिज़ाइन है। ये आजकल भी इसी तरह की चीज़ चल रही है। देख लें आप, डिज़ाइन हाँ चल रही है। ये चला भी था बीच में, ये वाइट सेपरेट और नीचे कुर्ते का और स्टाइल है। ये बड़ा अच्छा तब के दौर का भी अल्लामा साहब का देखें ज़रा। ये अल्लामा साहब के वो पतलून और ये गर्म शलवार कमीज़ और ऊपर ये स्वेटर जो हम पहनते हैं। ज़बरदस्त, यानी खुश लिबास। जी खुश अल्लामा लिबास, खुश लिबास थे। खुश लिबास भी।